श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैंने आपको औरा के बारे में बताया कि किस किस राशियों में किस प्रकार की औरा होती है, कौन सा व्यक्ति आध्यात्मिक औरा से संबंध रखता है, कौन प्रेम की औरा है, किसके पास दिखावे की औरा है, आकर्षण की औरा है। तो हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष प्रकार की औरा पाई जाती है। तो हमारी 9 राशियों में हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार की औरा पाई जाती है। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आज मैं आपको वास्तु का फिर एक चैप्टर लेके आई हूँ कि वास्तु पुरुष की कल्पना हमने एक अधोमुख लेटे हुए व्यक्ति के रूप में की है। और वो पुरुष का जो सर है, जो वास्तु पुरुष लेटा हुआ है, उसका सर ईशान कोण की तरफ रहता है और उसका पैर जो है वो दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण की तरफ, ऐसे वो वास्तु पुरुष लेटा हुआ है। तो उसके अंग, उसके धड़ जो है वो जमीन पे है। उसकी सिर का जो भाग है वो ईशान कोण होता है, जो देव स्थान होता है, जिसको हम पवित्र रखते हैं। मस्तिष्क को हर समय हम उच्च विचारों से, अच्छे विचारों से रखते हैं। उसी प्रकार हमारा ईशान कोण को हम स्वच्छ, साफ सुथरा, देवालय ये सब उसमें रखेंगे तो हमारा वास्तु पुरुष खुश होगा। उसका सर, उसके सर का जो भाग है वो ये ईशान कोण हुआ। उसके पैर का भाग जो होता है नैऋत्य कोण, वो उसके पैर की दिशा हुई। इस तरह हम एक वास्तु पुरुष की कल्पना हमने एक अधोमुख लेटे हुए व्यक्ति के रूप में की है। तो हमारा वास्तु शास्त्र में इसी तरह का बताया गया है। अब इन देवताओं ने ये भी आपको बताया कि इन जब वो काला छाया आया तो उसको सारे देवताओं ने मिलकर आंधा मुँह करके नीचे गिरा दिया। तो जिस जिस जगह पे जिस जिस देवताओं ने उसको पकड़ा, वो उसी अंग विशेष की उस देवता का निवास माना जाने लगा। तभी से हमारे इस वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई। फिर हम अब आप दिशाओं के आपको तो ये पता है कि 4 दिशाएं हमारी, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, ये हमारी दिशाएं तो सबको पता है। अब इसके बीच का भी एक भाग होता है जिसको हम मध्य का भाग बोलते हैं। तो आप ये जानते हैं 4 कोनों में मध्य का स्थान भी होता है। जैसे हमारा कोना होता, जैसे हमने एक चौकोर पिंड बना दिया, चौकोर हमने एक पिंड जमीन ली, तो ईशान कोण आपको पहले हमने बताया कि वो उत्तर और पूर्व का जो मध्य भाग होता है, कोना होता है, वो हमारा ईशान कोण हुआ। वो वास्तु पुरुष की सिर का स्थान हुआ। और हमारा नैऋत्य कोण, पश्चिम और दक्षिण का जो कोना होता है वो हमारा नैऋत्य कोण हुआ। उसमें वास्तु पुरुष का पैर की दिशा हुई। और हमारा अग्नि कोण, हमारा दक्षिण और पूर्व का जो कोना हुआ वो हमारा अग्नि कोण हो गया। हमारा उत्तर और पश्चिम का जो कोना हुआ वो वायव्य कोण हुआ। इसी तरह हम उनकी भुजाएं हैं वास्तु पुरुष की। इसी तरह हम एक वास्तु पुरुष कल्पना करके उस घर का निर्माण करते हैं। तो अब आपको 4 दिशाओं के बारे में पता है। 4 दिशाएं कौन सी, ईशान कोण कहाँ पे होता है, अग्नेय कोण कहाँ होता है, वायव्य कोण कहाँ होता है, नैऋत्य कोण होता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के बेस पे, इसी के आधार पे हम अपने घर का निर्माण करते हैं। 4 कोनों को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारा कभी भी ईशान कोण अशुद्ध है उसको आप शुद्ध कराइए और उसमें शौचालय आदि बिल्कुल ना बनवाएं। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। और पूर्व दिशा, आपको हमने बताया कि पूर्व दिशा के स्वामी ईश होते हैं, जयंत होते हैं इंद्र, सूर्य, सप्त, वृष और आकाश, ये हमारे पूर्व दिशा के स्वामी हुए। और अग्नि दिशा, ये अग्नि दिशा आपको बताया वो दक्षिण दिशा जो होती है वो यम की दिशा होती है। और अग्नि उसके देवता हैं गंधर्व, भृंग, राज, मृग, पितृ दोष। ये पितृ देव हमारे ये दक्षिण दिशा में ही हमारे निवास करते हैं। उसकी दिशाएं, पितरों की दिशाएं दक्षिण दिशा है, जो कि जब भी हम श्राद्ध वगैरह में
हम जल दो देते हैं पितरों को तो दक्षिण मुख करके ही देते हैं। इसलिए हमारी दक्षिण दिशा यम की दिशा हुई, पितरों की दिशा हुई। तो इन दिशाओं का भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पश्चिम दिशा हमारे कौन से देवता? पुष्पदंत, सुग्रीव, वरुण, असुर, शेष। ये पश्चिम दिशा इनकी दिशा है, इन देवताओं की दिशा है। और उत्तर दिशा हमारी वायु, नाग, सोम, अदिति, दिति, ये इनके देव हुए। तो ये दिशाएं 4 हुई, जिसको आप सब लोग जानते हैं। अब आपको मैं ये बताऊंगी कि पूर्व दिशा जो होती है, पूर्व दिशा में दक्षिण पूर्व और दक्षिण के कोने में हम क्यों अपना किचन क्यों बनाते हैं, अपना रसोई घर क्यों बनाते हैं, इसके बारे में भी बहुत बहुत विश्लेषण करके हमारे ज्योतिष शास्त्रों ने, हमारे वास्तु विशेषज्ञों ने इस चीज़ की कल्पना की है कि जब हम अग्नि में खाना बनाते हैं तो मेरी उस जगह पे 4 प्रकार की अग्नियां हमें हमारे भोजन को पकाती हैं। एक होता है वो अग्निकोण, वो भी अग्नि तत्व का स्थान होता है। फिर हमारा शरीर में एक जठराग्नि होती है, वो हमारे भोजन को सुपाच्य बनाती है। और अग्नि देवता जो हम गैस चूल्हा जो भी जलाते हैं वो, तो अग्नि हमारे 3-4 प्रकार से हमारे खाने को सुपाच्य करती है। वो खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक और सुपाच्य होता है। इसलिए अग्निकोण में भोजन बनाने का बहुत महत्व बताया गया है। इस दिशा में सूर्य की किरणें सबसे पहले प्रवेश करती हैं। तो ये दिशा हमारी पूर्व दिशा अग्नि तत्व होता है। इसमें पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में ही हम ये इस दिशा में हम अब जब अच्छा भोजन का वो व्यवस्था करते हैं खाने की, तो ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर ये दिशा हमारी खराब हुई, इस दिशा दूषित हुई, तो हमारे घर में बहुत धन का, कर्ज की बढ़ोतरी होती है। हमारे घर में कर्जा हो जाएगा, मान सम्मान में ह्रास हो जाएगा और मांगलिक कार्य हमारे घर में नहीं होंगे। हम कर्जदार हो जाएंगे, रुकावटें, बाधाएं उत्पन्न होंगी, धन की कमी, विवाह आदि में देरी होगी, विवाह समय से नहीं होगा, अनुकूल विवाह नहीं होगा। और यदि यह स्थान दूषित है तो ये सब बाधाएं हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती हैं। जैसे जैसे वहाँ शौचालय आदि होगा तो ये सब बातें हमारे जीवन में होती रहेंगी। इसलिए हम अपने ये आग्नेय कोण को, हम पूर्व दिशा को स्वच्छ रखें तो हमारे जीवन में बहुत कुछ सुधार होगा। अब पश्चिम दिशा, अब ये 4 दिशाओं के बारे में आपको मैं डिटेल से बता रही हूँ कि आप पश्चिम दिशा के स्वामी कौन होते हैं? पश्चिम दिशा वायु तत्व से संबंध बनाता है। तो इसलिए इस प्रकार का जो मुख होगा, जो घर बनेगा पश्चिम दिशा में, वो पश्चिम दिशा एक चंचलता की दिशा होती, क्योंकि वायु चंचल होता है, कभी उधर कभी उधर। तो इसलिए ये देवता हमारे वायु तत्व की दिशा होती है, इसके देवता वायु होते हैं। तो अगर हम घर का दरवाज़ा पश्चिम दिशा में खोलेंगे तो किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती, हमारा मन अशांत रहता है, सदैव मन में चंचलता बनी रहती है। बच्चों की शिक्षा में हमें दिक्कत आएगी। हमारे बच्चे जो है ठीक से शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, बाधाओं के साथ हम जीवन व्यतीत करेंगे। पश्चिम दिशा में मुख होने से, द्वार होने से ये सब बातें हमें जीवन में आती रहती हैं। पश्चिम दिशा में दुकान आदि इस दिशा में नहीं होनी चाहिए, दुकान भी इस दिशा में नहीं होनी चाहिए। प्रायः लक्ष्मी नहीं ठहरती हैं, आती हैं चली जाती हैं और बहुत परिश्रम के बाद ही सफलता मिलती है, कुछ धन का आगमन होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इन सब बातों को आपने जाना कि ये दिशा दूषित होती है तो क्या होता है। तो इसके लिए आप कुछ उपाय भी हैं। इस दिशा में चंद्र यंत्र आप लगाएं। अगर आपका मुख्य द्वार हो गया तो हम चंद्र यंत्र अपने घर में के सामने मुख्य द्वार पे चंद्र का यंत्र आता है तो चंद्र यंत्र हम लगाएं। सोमवार का व्रत करें, स्फटिक शिवलिंग की हम सदैव पूजा करें। तो हमारा ये जो हमारा चंचलता है, मन अशांत रहता है, तो चंद्रमा से संबंधित हम
पूजा पाठ करेंगे, भोले बाबा की पूजा करेंगे, स्फटिक शिवलिंग का हम अपने घर में जलाभिषेक करेंगे, दूध से अर्पण करेंगे, उसमें दूध चढ़ाएंगे, शहद जल, उससे हम निरंतर अपने शिवलिंग की पूजा करेंगे तो वो पूर्व दिशा मेरी शुद्ध हो जाएगी। तो हमारे ज्योतिषियों ने कुछ ऐसे उपाय भी बताए हैं, यदि दूषित है तो आप उसको शुद्ध कर भी सकते हैं। और उत्तर दिशा, हमारी उत्तर दिशा ये मात्र भाव की दिशा होती है, यह जल तत्व की दिशा होती है। इस दिशा में शीतलता होती है। ये दिशा हमारी खाली स्थान होना चाहिए, ये दिशा में खाली स्थान होना चाहिए। ये हमारे कुबेर की दिशा होती है, तो इसमें ये दरवाजा, मुख्य द्वार, हमारा वायु का आदान प्रदान उसमें होता रहता है। तो हमारा घर धन धान्य से भरा रहता है, सुख शांति हमारे जीवन में सभी प्रकार की सुख शांति देने वाली ये दिशा है। यह दिशा ध्रुव तारे की तरह स्थिर है। जैसे हमारा ध्रुव तारा आकाश मंडल में स्थिरता का सूचक माना जाता है, उसी प्रकार हमारा उत्तर दिशा भी स्थिरता की सूचक मानी जाती है। इस दिशा में विद्या अध्ययन, चिंतन मनन, ध्यान, योग और ज्ञानोपार्जन से संबंधित हम सारे कार्य उत्तर दिशा में कर सकते हैं। इस तरफ मुख करके बैठने से हमारे पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिशा में खिड़की दरवाजे होने से सीधा कुबेर का हमारे घर में आगमन होता है। तो ये उत्तर दिशा के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। अब दक्षिण दिशा हमारी पृथ्वी तत्व से संबंध बनाती है। इस दिशा को माना गया है कि ये हमारी पृथ्वी तत्व की दिशा है। तो ये मृत्यु देवता, ये देवता यम की दिशा है। ये दिशा में खिड़की दरवाजे नहीं होने चाहिए। इस दिशा में होंगे तो आपकी बुराइयां आपके जीवन में ज़्यादा आएंगी, घर में क्लेश होगा, वैमनस्य होगा। तो इस दिशा में आप धैर्य की कमी होगी, स्थिरता नहीं होगा। तो इस दिशा में हम जब भी दरवाज़ा करें तो हम अपना पंचमुखी हनुमान और बजरंगबली महाराज की हम फोटो जरूर लगाएं। और इस दिशा में शत्रु भय, चोरों का भय सदैव बना रहता है। यह रोग प्रदान करने वाली दिशा है। इस प्रकार इस दिशा को बंद ही रखना चाहिए। तो हमारे ज्योतिष शास्त्रों ने, हमारे जो वास्तु शास्त्रों ने ये हमारे बहुत खोजबीन के साथ विश्लेषण करके एक दिशाओं के बारे में हमको जानकारी दी है। तो आप आज इसके बारे में जाने। अब मैं आपको चारों जो मेरे ये ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण ये बनते हैं, इसके बारे में भी अगर ये दूषित है तो आपको क्या फल प्राप्त होगा, कैसा आपको जीवन में कष्ट आएंगे, इसके बारे में भी अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी।